हाथ लगा ऐसा दुर्लभ खजाना जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता की ताकत ने जापान को भी हिलाकर रख दिया। अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड। अब भारत लाएगा दुनिया में नई क्रांति। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपने फुल फॉर्म में आ गया है। हर क्षेत्र में बड़े शिद्दत से जुट गया है। दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसलिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर नए युग की शुरुआत कर दी है। भारत के इस ताकत को देखकर जापान भी हिल गया है। दोस्तों, भारतीय प्राइवेट कंपनियां भारत की किस्मत बदलने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गई हैं। अभी हाल ही में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो जाने से भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन गया है। अब तो आलम यह है कि प्राइवेट कंपनियां एनर्जी के क्षेत्र में लंबी छलांग लगा दी हैं। अब भारत ग्रीन एनर्जी की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। पेट्रोल डीजल का तो अब खेल ही खत्म हो जाएगा। अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीकी जो भारत को बना देगी एनर्जी की दुनिया का शहंशाह। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है और इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर ग्रीन एनर्जी की ओर देखा जा रहा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस क्षेत्र में भारत के हाथ एक दुर्लभ तकनीक लग गई है जिसका नाम है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। और तो और एक प्राइवेट कंपनी ने देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, मेन खबर क्या है आगे मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले ग्रीन एनर्जी क्या है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या है और ये कैसे काम करता है और करोड़ों देशवासियों के लिए कैसे किसी खजाने से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी वो शक्ति है जिसको हम प्राकृतिक संसाधनों के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसे सूरज, हवा, बारिश, ज्वार भाटा से हासिल किया जा सकता है। इनका हम पूरी तरह से फायदा उठाकर क्लाइमेट चेंज के खतरे को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन गया है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि ग्रीन हाउस गैसों का धड़ल्ले से उत्सर्जन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम भी ज्यादा बढ़ गया है और ये ट्रांसपोर्ट एनर्जी से चलते हैं और ये एनर्जी पेट्रोल और डीजल से मिलती है। लेकिन भारत नेट जीरो यानी कोई प्रदूषण नहीं का लक्ष्य पूरा करते हुए ग्रीन एनर्जी पर अपना फोकस बना लिया है और मोदी का सपना भी है भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना। ग्रीन एनर्जी के तौर पर भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, बायोडीजल, सीएनजी, लिथियम आयन बैटरी बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में सभी गाड़ियां इन्हीं से चलेंगी। ग्रीन एनर्जी एक दुर्लभ खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल तो भविष्य में खत्म भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में जान लेते हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक ऐसा सोलर पावर प्लांट है जिसे पानी के ऊपर लगाया जाता है। आजकल बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और तो और हमारे पास कोयला और कच्चे तेल की मात्रा सीमित है। इसलिए जिस तरह से इस समय कोयले और पानी से बिजली बनाई जा रही है उस तरीके से बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आज पूरा देश बिजली बनाने की नई नई तकनीक विकसित कर रहा है। पहले सोलर प्लांट घर की छतों पे लगाए जाते थे जिसे रूफ टॉप सोलर प्लांट कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी काफी कम होती है या यूं कहें ये बहुत छोटे पैमाने पर होता है। फिर बड़े से ग्राउंड में सोलर प्लांट लगाए जाने लगे जिसे ग्राउंड माउंट सोलर पावर प्लांट कहते हैं। लेकिन इसके लिए उतने बड़े पैमाने पर जमीन मिलना मुश्किल था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई जिसकी मदद से पानी की सतह पर सोलर पैनल्स को एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की सहायता से उसके ऊपर रखा जाता है, जिसकी मदद से ये सोलर पैनल्स पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसी प्रोसेस की मदद से बड़े पैमाने पर पानी के ऊपर एक बड़ा सा सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है जिसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहते हैं। चूंकि इसे पानी के ऊपर स्थापित किया जाता है जिसके कारण पानी से एक कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है और सोलर पैनल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। यही वजह है कि सोलर मॉड्यूल्स के काम करने की
एफिशिएंसी लगभग 5 से 10% तक बढ़ जाती है। और तो और ग्रिड इंटरकनेक्शन सस्ता भी पड़ता है। यही नहीं, वाटर सोर्स का ज्यादातर हिस्सा ढका रहता है, जिसके कारण पानी वाष्प बनकर कम उड़ता है। और तो और पानी में रहने वाले जीव जंतु सेफ रहते हैं। एक बात और है कि शैवाल भी विकसित नहीं होते हैं और पानी सुरक्षित रहता है। समय के साथ साथ इसका इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम हो रहा है। पानी के ऊपर होने के कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण सोलर मॉड्यूल पर धूल कम इकट्ठा होती है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट के सोलर पैनल्स को जिस पर इंस्टॉल किया जाता है उसे वाटर बेड टोपोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, अब मेन खबर पर आते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दरअसल दोस्तों, भारत के एक छोटे से स्टार्टअप ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि न सिर्फ कंपनी ने बात कही है बल्कि काम भी करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद बेस्ड कंपनी नोवस ग्रीन एनर्जी सिस्टम लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को बना करके तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने शनिवार को अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि उन्होंने जयपुर में अपने इस ट्रांसपेरेंट ग्लास टू ग्लास मॉड्यूल फ्लोटिंग सोलर प्लांट को बना करके तैयार कर लिया है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 15 मेगावाट एसी और 19.5 मेगावाट डीसी कैपेसिटी के साथ में इस प्लांट को ऑपरेट किया जा रहा है, जहां पर कंपनी ने काफी एडवांस सोलर पैनल को इसमें इंस्टॉल किया है ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर जनरेट किया जाए। यहां तक कि लगने वाले सभी सोलर पैनल्स को मेक इन इंडिया भारत में ही तैयार किया गया है और कंपनी देश के अंदर कई ऐसे और प्लांट्स को बनाने का काम शुरू कर रही है और लगाई गई सोलर प्लांट की कैपेसिटी कुछ महीनों में और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। यानी कि इसमें और सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे 10 मेगावाट एसी और 13.5 मेगावाट डीसी पावर आउटपुट इस प्लांट से हमें मिलने वाली है। और यही नहीं, भारत के आईआईटी रुड़की ने लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस वाले सोलर सेल को बना करके तैयार किया था। इनकी एफिशिएंसी 17.5% की है। जानकारी के लिए बता दें कि सोलर सेल सोलर पैनल को बनाने वाला वो मेजर कंपोनेंट है जिसे आज भी भारत के अंदर चाइना और ताइवान और कोरिया जैसे देशों से बड़े स्केल पर इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन भारत इसको भी बनाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही सारा प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस छोटे से स्टार्टअप के बड़े कारनामे के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।